हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। आज के हम लेसन में ले रहे हैं वह पार्ट जिसकी एक इंग्लिश में लिमिटेशन होती है और उसका यूज मेक, गेट, हैव से हम पूरा करते हैं। जैसे सेंटेंस है, मैं आपको हंसाता हूं, तो हंसाने की इंग्लिश इंग्लिश में है नहीं, हमें इसके लिए मेक की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं हंसता हूं, आई लाफ। अब मैं आपको हंसाता हूं, हंसाने की वर्ब नहीं है, इसके लिए हम मेक का यूज करेंगे। आई मेक यू लाफ, हंसने वाले आप, तो यू करने वाला यानी डूअर, जो भी करने वाला है। आई मेक यू लाफ। हम आपसे लिखवाते हैं, वी मेक यू राइट। आप मुझसे लिखवाते हैं, यू मेक मी राइट। अब टेंस का जो चेंज है वो मेक में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस से, तो इज एम आर मेकिंग हो जाएगा। जैसे मैं आपसे अंग्रेजी बुलवा रहा हूं, बोलने की इंग्लिश स्पीक है, बुलवाने की इंग्लिश इंग्लिश में नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेक का। मेक की हेल्प से हम यूज करेंगे और फिर डूअर जो भी है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आपसे अंग्रेजी बुलवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे अंग्रेजी बुलवाई है, आई हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपसे कल एक पत्र लिखवाया, लिखने की इंग्लिश राइट, लिखवाने की इंग्लिश नहीं है, इसके लिए हमने मेक का यूज करना है। तो मैंने आपसे कल एक पत्र लिखवाया, पास्ट सिंपल टेंस, तो मेक की सेकंड फॉर्म मेक, मेड, मेड, तो आई मेड यू राइट अ लेटर यस्टरडे। मैं आपसे एक पत्र लिखवा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज मेकिंग यू राइट अ लेटर। मैं आपसे 2 पत्र लिखवा चुका था, पास्ट परफेक्ट। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, वर्ब की यहां फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। आई हैड मेड यू राइट अ लेटर। मैं आपसे एक पत्र लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट अ लेटर। वह अपने पति को कार में बिठा रही होगी। अब बिठाने की इंग्लिश नहीं है, बैठने की इंग्लिश सिट, तो शी विल बी मेकिंग अपने हस्बैंड को, हर हस्बैंड सिट इन हर क्लास, इन हर कार। वह अपने बेटे को स्कूल भिजवा चुकी होगी। शी विल हैव मेड हर सन ड्रॉप्ड द स्कूल, ऐसे यूज करेंगे। तो मेक का यूज किसी और से कोई काम करवाना है उसके लिए। जैसे मैं चाय बनाता हूं, आई मेक टी। अब मैं अपनी पत्नी से चाय बनवाता हूं, आई मेक माई वाइफ मेक टी। इस तरह से यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है अगला यूज गेट का और हैव का। मेक की यूज के लिए आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप किसी और से करवाते हैं, अपनी परिवार की किसी सदस्य से करवाते हैं उनके। जैसे मैं अपने बेटे से अपना सेल फोन ठीक करवाता हूं, तो आई मेक माई सन रिपेयर माई सेल फोन, ऐसे यूज करते हैं। गेट और हैव का आप यूज करते हैं। पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस लेते हैं, यानी गेट या हैव, दोनों में से कोई भी एक ला सकते हैं, और उसके बाद पैसिव वॉइस की तरह यहां यूज होता है ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट और हैव का यूज हम सीख रहे हैं। किसी को ऑर्डर किया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पे गेट और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उनका यूज कर रहे हैं। इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे यह चेयर ठीक करवाओ, गेट दिस चेयर रिपेयर्ड। मेरे कपड़े आयरन करवाओ, गेट माई क्लोथ्स आयरनड। मेरे जूते पॉलिश करवाओ, गेट माई शूज पॉलिश्ड। यह कमरा व्हाइट वॉश करवाओ, गेट दिस रूम व्हाइट वॉश्ड। अब गेट की जगह हैव का भी यूज यहां कर सकते हैं। यह कमरा व्हाइट वॉश करवाओ, हैव दिस रूम व्हाइट वॉश्ड। मेरे कपड़े आयरन करवाओ, हैव माई क्लोथ्स आयरनड। मेरे जूते पॉलिश करवाओ, हैव माई शूज पॉलिश्ड। दोनों में से कोई भी एक का यूज कर सकते हैं। ये तो हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस में, किसी और से काम करवाओ। तो किसी और से कोई काम करवाने के लिए हम गेट और हैव का यूज करते हैं। अब यदि कोई साधारण सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट इसके पहले लग जाएगा। जैसे मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं।
अब कौन करने वाला है यह महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। मैं अपने जूते हर रोज पॉलिश करवाता हूं। आई गेट माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे। अब अंडरस्टूड है, जैसे मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट, काटने वाला अंडरस्टूड है। मैं अपने कपड़े आयरन करवाता हूं, आई गेट माई क्लोथ्स आयरन। अब मैं अपने जूते पॉलिश करवा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड। मैं अपने जूते पॉलिश करवा रहा था, आई वॉज गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड। मैंने कल अपनी कार की सर्विस करवाई। कल करवाई पास्ट टेंस, गेट गॉट हैव हैड दोनों में से एक यूज करना है। तो आई गॉट माई कार रिपेयर्ड यस्टरडे। वह अपने मकान की कलर अगले साल करवाएगा। करवाएगा फ्यूचर तो विल लगाना है, ही विल गेट हिज हाउस व्हाइट वॉश्ड या कलर्ड नेक्स्ट ईयर, अगले साल नेक्स्ट ईयर। तो किसी और से कोई काम करवाना है और जो करने वाला है वह महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम सब्जेक्ट गेट या हैव, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। और जब हम कोई काम करवाते हैं, जैसे मेक का यूज, जैसे मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। इस तरह से दोनों की डिफरेंस है, मेक का अलग यूज है, गेट और हैव का अलग यूज है। गेट या हैव में जो करने वाला है, काम को करने वाला यानी डूअर, उसका कोई उल्लेख नहीं होता है। और मेक के यूज में डूअर का यूज होता है, कौन करने वाला है वह हम लेते हैं। मैं अपने जूते अगले साल रिपेयर करवाऊंगा। आई विल गेट माई शूज रिपेयर्ड मेंडेड, रिपेयर्ड या मेंडेड कोई भी एक ला सकते हैं, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। इस तरह से यूज किया जाता है। तो आज की यूज में हमने देखा मेक, गेट या हैव दोनों में से किसी एक का यूज कैसे करते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक सम सेंटेंसेस, यूज देम। हियर वी आर गोइंग टू फिनिश टुडेस क्लास। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। सी यू टुमारो। ओके।